नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए EVS के महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ पौधे यानी ट्री एंड प्लांट्स के ऊपर बनाई गई है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो प्रश्न पिछली सीटेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा वो सरल ऊतक नहीं है। जाइलम, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जाइलम, क्योंकि जो जाइलम होता है वो सरल ऊतक नहीं है। बाकी ये तीनों सरल ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी जगह की फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। तो किसी जगह की फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। तो किसी जगह की फ्लोरा और फौना किसको सूचित करते हैं? फ्लोरा सूचित करते हैं पेड़ पौधों को, और जो फौना होते हैं वो कहते हैं जंतुओं को सूचित, पेड़ पौधों और जंतुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित के किस से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो जो पौधों के नाम दिए गए हैं इनमें से बताना है कि किससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिनकोना प्लांट से। जो सिनकोना होती है इसकी छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया बुखार में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में जो फलों का क्षेत्रफल है उनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नींबू का, अमृत का, अमरूद का, आम का, या पपीते का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आम का। तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है फलों का उसमें आम का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। तो हमारे देश में नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेघालय में। जो नेपेंथिस नामक पौधा होता है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत रहती है कि वह छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, जैसे मेंढक, चूहों आदि चूहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2। O2 गैस जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो O2 बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जो लौंग और केसर होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, या फल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फूल से। जो लौंग एवं केसर होते हैं वो फूल से प्राप्त होते हैं पौधे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो कुनैन नामक दवाई कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, या एक औषधीय पौधा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना, या सरसों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरसों, क्योंकि जो सरसों होता है वह द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या पेलिसेड।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जाइलम। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज पेकीड़न द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बीज पेकीड़न द्वारा। ये है राइट आंसर, बीज पेकीड़न द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी साबूदाना, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो बीज नहीं होता है। बाकी गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये सब क्या हैं? बीज हैं, जबकि साबूदाना बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या पराग कोश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पराग कणों में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पराग कणों में होता है। कहाँ पर? पराग कणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक हैं। तो प्याज, आलू, अदरक किसके उदाहरण हैं? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्क पत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तना। तो प्याज, आलू और अदरक हैं वो तने के उदाहरण हैं। किसके? तने के। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ पौधों के ऊपर टॉप 15 MCQ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, क्योंकि इसी क्लास से सभी परीक्षाओं जैसे सीटेट, केवीएस, एमपीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इसी क्लास से वीडियो आने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करके लाइक कमेंट कर दें, और चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। और यदि आप एक बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल RS Academy 24 को सर्च करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों की प्लेलिस्ट एक जाई करके डाल दी गई हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी विषय की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और बेहतर सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।